जुबली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। 4 दिना दा हाय बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, 4 दिना दा हाय बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। सलाम बाजी, क्या हाल है? मैं तो वैसे ही हूँ जैसे आपने मुझे छड़ा था, वही हड्डियाँ वही खा ले। अच्छा था, अच्छा था। है अच्छा था ना बाजी जी। मैंने रात में ये गाना सुन रही थी रेशमा बाजी का। जी बिल्कुल। रेशमा बाजी हो गई मेरी। सब बाजी होती थी, ये भी बाजी हो गई। बात नहीं, मेरी तो नानी दादी हुई ना। क्या मजे का गाना है ना बाजी जी, क्या मजे थे सॉन्ग थे। हाय हाय, वो जो बाजी क्या नाम है उनका, अंजद साबरी साहब, अजीज मियां कवाल साहब, अपना अल्लाह फकीर साहब, पठानिया खान साहब, रेशमा जी, वाह जी वाह, क्या बड़े बड़े लोग थे। उनके क्या फाक गाने थे, क्या मजेदार सॉन्ग वगैरह थे। और आजकल मैंने चड्डी नहीं पहनी है, आहा आहा, मैंने बाद में नहाया है, आहा। बिजली बाजी जी आप बताइए कुछ गाने। वैसे तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो। आजकल के गाने वैसे गाने नहीं हैं, बुरे ही हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज का ज़माना भी आज का ज़माना है और कव्वाली भी आजकल इवॉल्व कर गई है। हमारा फोक म्यूज़िक भी वैसे बहुत बड़े बड़े शोज़ में जिसके ज़रिए आपको फोक म्यूज़िक सुनने को मिलता है, तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आज के दिन इसी के बारे में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल जी बाजी जी, और हमारे ना कार में ऐसे लोगों को आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, जिनको ना सुरों की पहचान है, जिन्हें ये पता है कि ना कौन सा डी स्केल है तो कौन सा सी स्केल है, या तो एफ और जेड पे चले जाते हो, पता ही नहीं होता जी सिंगर बन गए। हाँ सही कह रही हो, वैसे ये तो वाकई में है। आज आप भी हमें कॉल कीजिए, बिजली के जितने मोहल्ले वाले हैं, हमें भी ये बताइए कि जो हमारा फोक म्यूज़िक है, कव्वाली है, वो तमाम म्यूज़िक जो आप कितने अरसे से पाकिस्तान में सुनते हुए आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इट्स अ डाइंग आर्ट या इसका रिवाइवल एक बार फिर से शुरू हो गया? क्योंकि कहते हैं ना कि ज़माने के साथ चलना चाहिए, तो म्यूज़िक को भी, कव्वाली को भी, सिंगिंग को भी, इन तमाम चीज़ों को इवॉल्व करना चाहिए, ज़माने के साथ रहना चाहिए। और वाकई में मेरे ख्याल से साबरी ब्रदर्स और अमजद साबरी साहब ने वाकई में ज़माने के साथ चलते हुए कव्वाली को ना ज़िंदा रखा, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी। कॉल कीजिए, हमें बताइए फोक सिंगर्स। मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, कराची से लेकर मेरे ख्याल से खुंजराब तक मैंने जाके म्यूजिशियन से मुलाकात की है, पाकिस्तान के हर कोने में, गांव में, देहात में, विलेजेस में, और ऐसे ऐसे मज़े के म्यूजिशियन सिंगर्स वहाँ पे भी मौजूद हैं जिनके बारे में ना हम जानते हो ना उनको अप्रिशिएट करते हैं। और पाकिस्तान की सबसे एक अजीब सी बात बताऊँ, तमाम लोग कहते हैं करना चाहिए, अपने म्यूजिशियंस को पूछना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जाके वो यही सोचते हैं, मेरा छोटा दुपट्टा वही गाना आपने सिर्फ यही बातें करनी है, कुछ खाने की बातें भी करनी है। मुझे अंडे पराठे की भूख लग रही है, मुझे जब तक मैंने कुछ खाना नहीं है उसके बाद फिर मैंने कुछ करना है। तो आयशा है किधर? मैं थोड़ी पकाती हूँ, मैंने जेब बना के रखी है, उसके अंदर रखा, यूं निकालूंगी और ये ले जी आयशा बाजी आ गई है ना। चलो मैं भी नहीं, मेरे नाखून जो है ना वो अजीब हो जाते हैं। आपने तो वैसे भी कोई काम नहीं करना, कुकिंग नहीं कर सकती मैं, कुकिंग नहीं करते आप तो, कोई क्या बस ये जाके और जाके बाहर पड़ जाती है। हाय अल्लाह, तो बिजली तुम तो बड़ा काम कर रही हो, मैं ये देख रही हूँ टेबल वेबल कोई सफाई नहीं हुई। ये सफाई किसने की है, वो सफाई किसने की है, सारे काम मैं करती हूँ। आगे अच्छा बाजी आगे छोड़ दो, मैं देखती नहीं, मैं नहीं देखती। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। बाहर से हाल है? बाहर गई थी सुबह? मैं बाहर गई थी सौदा सामान लाने, और मैंने सोचा आज कुछ चटपटा बनाया ना, सर्दियों में कितनी भूख लगती है, कितना दिल चाहता है चटपटा सा बनाने को। फिर अच्छा बिजली की पहले मैंने सोचा मैं कोई कॉन्टिनेंटल चीज़ बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं कुछ ऐसा बनाऊं जो हमारे कल्चर को, हमारी आर्ट को, हमारी चीज़ों को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। आज हम बात भी कर रहे थे आर्ट के बारे में, म्यूजिक के बारे में, अभी हमने शुरुआत भी रेशमा जी के गाने से की थी, और बिल्कुल वो ज़माना याद आ जाता है जब मज़े मज़े के गाने और कव्वाली वगैरह। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम कम सुनते हैं अब? मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा हिप हॉप
पॉप म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन अनुषा अभी भी लोग हैं जिनको वाकई म्यूजिक की मौसीकी की समझ होती है ना, उनको वाकई ये चीज़ें पसंद हैं और मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन आप इस तरह से मौसीकी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गाना जिसको आप एज इट इज़ दोबारा गा सकते हैं, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ म्यूजिक का कमाल था। लेकिन ऐसे गानों को दोबारा गाना और इतना अच्छा गाना अगर आप नहीं गा सकते, इसका मतलब है वाकई टैलेंट था उन लोगों में। कॉल कीजिए और हमारे साथ राब्ते में रहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्या बनाओगी फिर? मैं बनाऊंगी बलूची टिक्का ऑमलेट, रिवायत भी और एक कॉन्टिनेंटल चीज़ भी मिक्स। बलूची टिक्का ऑमलेट। यस। सामान कहाँ है तुम्हारा? ग्रोसरी बस जो तुम बाहर से लेकर आई हो। यार वो इतना सारा सामान गाड़ी में रखा है। बिजली हेल्प कर दो प्लीज, अभी ब्रेक भी आ रही है। बिजली प्लीज कर दो, थोड़ा जो पता लगा था ना उसको बुलाओ, उससे बोलो कि वो उठा के मैं लेकर आती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा चलो मैं हेल्प करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो लेके आए। रूटीन से तुम निकलो, शायद स्टोर या मंडे फंडे बन जाए, शायद स्टोर। और जब भी मैंने फ्लैट्स बने होते हैं ना और मैं किचन में आके आयशा के साथ खड़ी होती हूँ तो फिर मैं अपने टोस्ट पर आकर थोड़ी सी और लंबी हो जाती हूँ। बिल्कुल सही है। हम बना रहे हैं आज बलूची चिकन टिक्का ऑमलेट। जी बिल्कुल। वाह वाह वाह। अच्छा तो नाम ही ना खत्म हो। नाम ही ना खत्म होना, इतना लंबा नाम है कि आप बोलेंगे ये नाम लेने से बेहतर है मैं खाना ही ना खाऊं, बिल्कुल भूखा रहूं। अच्छा बलूची टिक्का जो नाम है ना बेसिकली ये वो नाम है अनुषे, हम कराची में हाईवेज पे जाते हैं एक स्पेशल कढ़ाई खाने के लिए। वो कढ़ाई को एक उनमें से नाम होता है बलूची टिक्का कढ़ाई। उसकी रेसिपी मुझे किसी तरह पता चली है क्योंकि मेरे एक अदद मियाँ भी शेफ हैं, वो गए किचन के अंदर एंटर हो गए। वो किचन में एंटर हो गए, दोस्ती कर ली। हाँ, दोस्ती कर ली। वो रेसिपी मैंने वहाँ से निकाली है, यहाँ हम बना रहे हैं और इसको हम बड़े कॉन्टिनेंटल स्टाइल में सर्व करेंगे। बेसिकली ऐसी रेसिपी है जो आपको कहीं शायद और ना मिल सके। बिल्कुल जो हाईवे की कढ़ाई होती है वैसी रेसिपी है। वैसे तो ये बलूची कढ़ाई। अच्छा ठीक है। बनानी इसको ऐसे है, आपने इसमें थोड़े से मैंने अपनी एडिट की है क्योंकि हम ऑमलेट के साथ इसको सर्व कर रहे हैं कि मैंने इसमें ले लिया तकरीबन 4 खाने के चमचे ऑयल और इसमें मैंने 4 ही खाने के चमचे चॉप्ड प्याज ऐड किया है। इसको मैं कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन लहसुन के साथ, ठीक है। चॉप लहसुन मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा एक बहुत ज़रूरी चीज़, बलूची टिक्का मसाला के लिए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि इसमें आप लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं कर सकते। जो बलूची टिक्का कढ़ाई होती है उसमें ना टमाटर शामिल होते हैं ना उसमें दही शामिल होता है। तो जो मसाला बेसिकली बनता है वो बनता ही लहसुन से, उसमें बहुत सारा लहसुन यूज होता है। अलग सी चीज़ हो गई। अलग सी चीज़ हो गई। चॉप लहसुन हम इसमें करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा साथ में हम ये करेंगे कि इसको गोल्डन ब्राउन तो हम हल्की आंच पे कर ही लेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ मसाला है जो ग्राइंड करके रखा हुआ है और ये बलूची टिक्का की सबसे मेन चीज़ है कि इसका फ्लेवर बलूची सा कैसे आए। वो ऐसे आए कि सारी चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। और वो चीज़ें बता रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, हल्दी, व्हाइट पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक। सारी चीजों हो गया। आप याद तो कर नहीं सकते, इसका रटा भी मान नहीं सकते, तो हम एक बार फिर रिपीट कराते हैं। बिल्कुल। और आप उसको जरा लिख लें या फिर जल्दी से कुछ कर लें। कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके अलावा नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, खत्म हो गई, ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी, कसूरी मेथी, दैट्स इट। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें एंड चाट मसाला। रेसिपी कार्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आगे, तो उसकी एक पिक्चर ले ली जाए या फिर जल्दी से अगर आप नोट डाउन करना शुरू कर दें, क्योंकि ये चीज़ें ही हैं जो उसको बलूची कढ़ाई वाला फ्लेवर देंगी। और इसमें चाट मसाला आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, चाट मसाला कौन ऐड करता है कढ़ाई में, लेकिन इस कढ़ाई में ऐड होता है। और इस मसाले की एक और ख़ास बात होती है अनुषे कि जब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी उसके बाद मैं इसको बिल्कुल नहीं पकाऊंगी। ये इसकी खास बात है, ये इसकी खास बात है। कच्चा कच्चा सा रहेगा और आखिर में मैं इसमें नींबू का रस ऐड करूँगी। अच्छा यहाँ पे प्याज हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, लहसुन भी हो चुका है गोल्डन ब्राउन। ये जो चिकन का कीमा मैंने इसमें शामिल किया है ना, ऑब्वियसली कढ़ाई में तो आप कीमा शामिल नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमें ऑमलेट के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया है, ये हाथ का कीमा है, ठीक है। अगर आप मशीन का ऐड करेंगे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अच्छा इसे थोड़ा मोटा मोटा हाथ का कीमा, हाथ से बना ले, नाइफ से बना ले, छुरी से, या फिर अगर आप बाजार से लेके आ रहे हैं तो उसको बोलिएगा कि मशीन से सिर्फ एक बार निकालें, 2 बार ना निकालें। ठीक है, जबरदस्त। इस चिकन को हम पकाएंगे और इसमें हम ये मसाला ऐड करेंगे। वाह। और मसाले को ज्यादा पकाएंगे? मसाले को ज्यादा पकाएंगे नहीं, सिर्फ एक चीज को पकाएंगे, दैट इज हरी मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। और तो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में माशाल्लाह नाश्ता ही कहते हैं, अगर एक हैवी मील हो जाए, पाकिस्तान में क्या हमारे यहाँ तो वैसे खाते हैं,
दुनिया भर में लाइक करते थे, पूरा ये सिस्टम होता था। लेकिन सुबह में अगर नाश्ता अच्छा खाएं और टाइम निकाल के रात के खाने में फोकस करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में कर लें। बिल्कुल। तो क्या बात है। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि स्लिम एंड स्मार्ट रहने का क्या तरीका है, आप खाना ना खाएं। बिल्कुल खाएं, आपके सारे फेवरेट खाने, चाहे वो निहारी हो, बिरयानी हो, कोरमा हो, कड़ाही हो, रात में नहीं खाएं, सुबह में वही खाना गर्म करके खा लें। उसके बाद पूरा दिन होगा आपके पास उन कैलोरीज को बर्न करने का और आपको वो तेजाबियत नहीं होगी। लेकिन हमारे पास दुनिया की वाहिद शेफ है जो इतनी खूबसूरत है, लंबी पतली। मैं सुबह में पता है क्या क्या खा लेती हूँ? शेफ नहीं होते कभी भी। बॉइल्ड अंडे, फ्रूट, वॉलनट, कुछ छोड़ती नहीं हूँ मैं। फ्रिज खोल के जो निकलता है सब खा लेती। लेकिन जो चीज़ों के तुमने नाम लिए वो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, वॉलनट, अखरोट वगैरह वगैरह। आज हम बात भी कर रहे हैं हमारी मौसीकी के हवाले से, हमारे कल्चरल जो फोक म्यूजिशियंस हैं उनके हवाले से, हमारे म्यूज़िक के हवाले से। प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे म्यूज़िक का या मौसीकी का जो वो साइड है, फोक साइड, वो क्या रिवाइव हो रहा है या वो ख़त्म हो रहा है? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। देखो कुछ ऐसे कैंपेन्स हैं पूरे साल चलते हैं, बड़े बड़े कैंपेन्स, जिससे वाकई में फोक म्यूजिक ने दोबारा जन्म दिया। हर चैनल पे आप उनको देख रहे होते हैं, हर जगह देख रहे होते हैं। लेकिन फिर कुछ हमारे फोक म्यूजिशियंस कंप्लेन भी करते हैं कि ये चीज़ें हमारे म्यूजिक को बहुत कमर्शलाइज कर देती हैं और वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। तुम्हारी क्या राय है उसके साथ? मेरी राय ये है कि अनुषा देखो, हर कोई ना अफोर्ड नहीं कर सकता उन कॉन्सर्ट्स में जाना या उन जगहों पे जाना जहाँ पे ऐसी म्यूजिक होती है। सो आई थिंक कमर्शलाइज करना ठीक है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। लोग जब कोई चीज़ सुनते हैं तब वो पसंद या नापसंद करेंगे। जैसे राहत फतेह अली खान साहब ने किया है, कमर्शलाइज कर दिया है। जैसे अमृत साहब ने किया था कव्वाली को एक हद तक कमर्शलाइज करना, या कि वो एक यंग जनरेशन के पहुंच में हो, हम जैसे लोग भी जाएं, सुने और हमें मज़ा आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाकई में। आबदा परवीन साहिबा माशाल्लाह आज भी उनके कॉन्सर्ट जो है बिल्कुल सोल्ड आउट होते हैं। और जब भी आप कोई गाना, कोई कव्वाली पहली बार सुनते हैं, इतना मज़ा नहीं आता जितना बार बार सुनने से आता है। तो जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा इसका ट्रेंड और बढ़ेगा। ये पड़ोस में से मैं चाय कॉफ़ी बना के ले आई हूँ। थैंक यू बिजली। हमारे कार के बड़े चूल्हे। मुस्लिम रजा साहब क्या तो नहीं गई थी वो जो पौधे चुरा के ले गई थी? जी का कोई भरोसा नहीं है, सामान तो निकाला नहीं बिजली गाड़ी में से, हेल्प तो की नहीं। अच्छा, तो ये स्क्रैम्बल एग की तरह बन गया है। ये तो चिकन लग रहा है। बाजी लाइट चली गई, ब्रेक तोड़ लो जल्दी से। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बारिश भी इतनी हुई थी कराची में, लेकिन बिजली नहीं गई। बिजली आ गई। बिजली तो आ गई, बिजली रोज आ जाती है। बिजली रोज आ जाती है, लेकिन अभी बिजली चली गई है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर रोस्ट। जबरदस्त, गुड न्यूज़, वी हैव सम अमेजिंग गेस्ट्स। नाइस। मजे के गेस्ट जो है वो आने वाले हैं, मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया है। अच्छा, वो रॉक पॉप सिंगिंग होने वाली है, कव्वालियाँ, क्लासिकल सरप्राइज सिंगिंग। क्या मुझे पता। अच्छा, मैंने सोचा था कि ये ऑमलेट जो है इसके साथ मिक्स होगा, लेकिन ये अलग है। ये अलग है। अच्छा देखिए, होता ये कि जब हम हमारे देसी सारे नाश्तों की बात करते हैं, रिवायती जो हमारे नाश्ते हैं, तो बस गिनती पे आप 4-5 गिनते हैं, हलवा पूरी, चने, 1-2 और चीज़ें, और वो ख़त्म हो जाते हैं। सो मेरा ये प्लान था कि हम बनाएं कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी रिवायती चीज़ों, मगर हम उसको प्रेजेंट ऐसे करें कि वो डिफरेंट भी हो जाए। सो ये वही ऑमलेट है जो कि हम हमेशा घरों में बना रहे हैं। वही ऑमलेट है, वैसा ही ऑमलेट है। लाइक अंडा हमने इसमें तकरीबन 3 अंडे यूज़ किए, ठीक है। हाफ करके मैंने छोटे से इसके जो है वो ऑमलेट बना लिया, बिल्कुल सिंपल प्लेन, नो प्याज नो टमाटर। एक मैंने इस तरह से प्लेस किया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस पर बलूची कढ़ाई का मसाला, जिस पे मैंने आखिर में सिर्फ उसका मसाला शामिल किया था, नींबू का जूस शामिल किया था, फ्लेम बंद कर दिया था, ये ऐड करूँगी। फिर एक लेयर आ जाएगी दोबारा से सैंडविच काइंड ऑफ ए थिंग, और उसके बाद थोड़ा सा बलूची टिक्का कढ़ाई मसाला ऊपर से हम ऐड करेंगे। दैट्स जस्ट अबाउट इट। सो करूँगी मैं ये कि मैं लाऊंगी एक स्पून, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि ये जो मसाला मैंने आखिर में शामिल किया है, आई नो इस वक्त सारी ख़वातीन ये सोच रही होंगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, हम इसको नहीं पकाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। यही इसकी खसूसियत है कि ये 4 दफ़ा ऐसा कह चुकी है कि पकाना नहीं है मसाला, तो फिर ना पकाएं, बिल्कुल नहीं, ट्राई कर लें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी पहले ट्राई किया था, मैंने कहा नहीं, मैं तो मसाला पकाऊंगी, और फिर वो रिजल्ट नहीं आया था। और फिर जब मैंने नहीं पकाया तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया। ओह वाओ, कितना खूबसूरत भी लग रहा है। वैसे खूबसूरत भी लग रहा है। इसको इस तरह से हम कर देंगे इसकी फिलिंग, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई दूसरी लेयर इसकी। अब लेयरिंग एंड देयर यू गो। पराठा कहाँ है? बिजली, तालियां। हमारा नाश्ता तैयार है। यस। अच्छा, इसके ऊपर एक और लेयर। यस।
मतलब कि इतना ठूसे अपने आप को सुबह सुबह कि इसके बाद वो वापस बिस्तर में चले जाए काम पे नहीं। हाँ सही बात है। अगर आप अपने शौहर को घर रखना चाहती हैं जी तो उनके लिए ये नाश्ता बना दें। और इसमें देखो चिकन बहुत सारी है, ठीक है। हमारा एक तो चिकन ऐसी चीज़ है ना, नाश्ता, डिनर, लंच, कभी भी हम चिकन खाएं तो हमारा दिल ना भरे, ऐसी चीज़ है चिकन। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्ट्स और कल्चर के हवाले से। माशाल्लाह हमारे यहाँ आर्टिस्ट इतने ज़्यादा हैं, हैंडी क्राफ्ट पाकिस्तान में इतना अच्छा होता है। जब मैं अंदरूनी सिंध गई थी तो बिजली, वहाँ पे जो रिल्ली का काम होता है, वहाँ पे मटकों पे जो काम किया जाता है, पाकिस्तान में जो मार्बल का काम किया जाता है, जो कार्विंग का काम किया जाता है, क्या बात है। और वैसे भी हम अपने बड़े बड़े म्यूजिशियंस और सेलिब्रिटीज़ ये चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कभी वो लोगों के बारे में बात नहीं होती जो लोग वाकई में हमारे जो आर्टिस्ट जिनको कह सकते हैं हम। और आप भी हमें कॉल कीजिए, बताइए अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है। और जब मैं बाहर जाती हूँ कभी भी पाकिस्तान से बाहर, तो अपने दोस्तों के लिए हमेशा यहाँ की कोई ना कोई आर्ट वाली चीज़ लेकर जाती हूँ कि उनको ये अंदाज़ा हो कि वाह पाकिस्तान में इतना मज़े का ज़बरदस्त सा काम होता है। प्रेजेंटेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। आयशा भी हमारी एक आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी कुकिंग में खाना जो है ना अनुषा, वो खूबसूरत लगना चाहिए। ये वही नाश्ता है, इसमें सारे अच्छा कोई भी मेयोनीज और कोई भी हमने महंगी और कॉन्टिनेंटल चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन आप इसको लुक ऐसा दे सकते हैं कि ओह ये तो कॉन्टिनेंटल है, और जब आप खाएंगे तो वही देसी टेस्ट बड्स जो हैं। ठीक है, न्यूज़फीड पे जाते हैं। मैंने न्यूज़फीड पे भी यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ निकाला हुआ है जिसमें मैं चाहूँगी बिजली में और आयशा तीनों जो है थोड़ी सी रोशनी डालें। ये देखें ज़रा, हमारी आर्ट, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो आर्किटेक्चर है, वो तो बहुत दुनिया भर में मशहूर भी है। और देयर यू गो। और ये चीज़ें हम ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमने ऐसी आर्ट और ऐसी कैलीग्राफी इतनी दफ़ा देखी हुई है कि हमें नहीं इसका अंदाज़ा होता, लेकिन ये शीशे का काम जो होता है, जो पेंटिंग्स होती हैं, इनमें इतनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत का काम है, और ये पूरी दुनिया में इतना महंगा बिकता है। चूड़ियों का काम, खूबसूरत हैदराबादी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत। मटके का काम ये तो है ही है मशहूर, और इसको हम बहुत गुल्लक, लेकिन मटका ही होता है ना गुल्लक। और ये वाला काम तो मेरे ख्याल से मुल्तान, और ये वो बहुत ही इसका एक नाम भी है, मैं भूल गई, लेकिन मेरे पास ये वाजिज़ है। अच्छा, ये मशीन का या हाथ का है? हाथ का होता है, हाथ का सब कुछ हाथ का होता है। बहुत खूबसूरत है, वाकई में बहुत खूबसूरत है। वाह, लुक एट दैट, ये पाकिस्तान में है। ये लैम्प्स है, और लैम्प्स में सॉल्ट लैम्प्स डेजर्ट बना जो ये आपके हिमालय से आते हैं, या हिमालय जिसे हम कहते हैं, सॉल्ट लैम्प्स। ये तो कैलीग्राफी तो माशाल्लाह पूरी दुनिया भर में मशहूर है, और ये मेरे ख्याल से शुरू हुई थी मोइंजोदाड़ो वगैरह के ज़माने से, वहाँ से निकलनी स्टार्ट हुई थी। कार्विंग, look at that, खूबसूरत, कितने महीने, कितने साल लगे होंगे इसको बनाने में। और ये बनते ही रहते हैं, कोई चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं होती। ट्रक आर्ट ये तो हमारे सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का। ट्रक आर्ट दुनिया भर में आपको हर जगह बहुत नजर आता है। उसके पीछे लिखा होता है माँ की दुआ जन्नत की हवा। हाँ, और देख मगर प्यार से कुछ नया होना चाहिए। थोड़ा बिल्ला रानी आ रही है साइड में। अच्छा, एक पे था, मैं एक रिक्शे पे लिखा हुआ था, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। खूबसूरत, ये भी एक और सॉल्ट लैम्प, जबरदस्त, बिल्कुल। और ये तो हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। अंदरूनी सिंध जाएंगे तो आपको फौरन थार के लोग हैं। पेंटिंग है, वैसे ये एक तस्वीर नहीं है, ये एक पेंटिंग है। जबरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल। जी मैंने भी रलियां बनाई हैं। हाँ, तुमने भी बनाई है? प्यारी, मुझे बताते तो मैं लाया आती है। तो हमारे यहाँ ये बड़ी मुसीबत है, बताते नहीं है। 6 महीने हो गए बोलते हुए, लेकिन बताते नहीं। लेकिन मैंने भी रलियां बनाई है। टेबल पे ले जाए कि हमारे जो दोस्त हैं वो देख सके, और प्लेटें भी ले आते हैं, और क्या चाहिए, कुछ काटे, ये भी ले चलो, रोटी भी ले जाते हैं, रोटी है। ब्रांड ब्रेड के साथ हम खाएंगे एक चीज़ थोड़ी सी अनहेल्दी और एक चीज़ हेल्दी। बिजली को आज मैं ब्रांड ब्रेड खिलाऊंगी। आप लोगों से आज मेरे पास एक सवाल है, हमें बताएं कि हमारे जो कल्चरल आर्ट्स है, म्यूजिक है, क्या आपको लग रहा है कि वो पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा है या एक्चुअली रिवाइव हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखते हैं कि कॉन्सर्ट्स और शोज़ बहुत हो रहे हैं, फोक म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक जगह आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आर्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, और जैसे कहते हैं डाइंग आर्ट। तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आज मैं इस कन्फ्यूजन को वाकई में क्लियर करना चाहूँगी कि ये रिवाइव हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, उनको इस चीज़ की ऐसी कदर होती है अनुषे, कि वो यहाँ आके ना किसी भी कार्ट पे रोक के वो रिक्शे, वो ट्रक छोटे छोटे से जो बने होते हैं वो लेके जा रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर हम चाहें तो रिवाइव हो सकता है, ये हम पे डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी मिक्स हो जाए कहीं, या फिर हम दुनिया में कहीं भी जाएं तो अपनी रिवायत शो, या हमें अपनी रिवायत को बचाने के लिए उसको मॉडर्न करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बेचारे जो वालिदैन हैं ये वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि तुम लोग क्या सुनते हो, क्या कर रहे हो, क्या कर दिया तुम लोगों ने कवाली का, और क्या कर दिया तुम लोगों ने गज़लों का। लेकिन मैं ये कहती हूँ अबू 2017 है, क्या करें, यही करना है, वरना कोई सुनेगा नहीं। थोड़ा सा मैशअप मिक्सअप करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्योंकि नूरजहां के गाने लोगों ने अभी नए करके बनाए हैं, और उसमें वो ऐसा म्यूज़िक डाल दिया उन्होंने कि नाच रहे लोग तो गा रहे, तो पार्टियों पे हो रहे हैं, तो
यूके में चल रहा है, तो ये गलत है, सही है, ये क्या है आपकी नज़र में क्या है? आपकी नजर में? नहीं क्या नहीं बाजी जी, जैसे अमजद साबरी साहब थे, देखिए उन्होंने 2016 में जो गाए हैं, तो लोगों को सुनने में मजा आता था और वो बार बार सुनते थे। अब वही चीज हम किसी और बंदे से सुनते थे, एक दफा से चल भाई बस अब नहीं गाना, बट ठीक है सुन लिया। हाँ, कोई चीजें जिन्होंने गाई होती है उन्हीं की आवाज में अच्छी लगती है। सबसे मेन पता है क्या बात होती है, वो हमारा होता है गला। गले की जो चीज होती है ना, आप तो बस छोड़ ही रहे। मैं तो छोड़ 6 से 6 घंटे तक इनका यही चलता रहता है। अभी भी 6 मिनट पूरे नहीं हुए होंगे, सिर्फ मंडे का दिन है, मंडे का दिन है, तो इनका तो फंडे ही चलता रहता है। हाँ, तो बाजी जी हमारे अमजद साबरी साहब की जो बात थी ना वो अलग थी, रेशमा जी की बात थी ना वो अलग ही थी। लेकिन पता है मैशअप का एक फायदा होता है, मैशअप जो कोई निकालता है और बोलता है मुझे ये नहीं पसंद, मुझे तो ओरिजिनल ही पसंद था, उसी बहाने हम ओरिजिनल दोबारा सुनते हैं। आई थिंक मैशअप निकलना चाहिए। अभी फोन पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? हेलो, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? आपको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आज पहली बार देखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आज मेरे पास हमारी आवाज़, मैंने आज से कुछ दो पहली बार देखा। आज तक किसी शो में कॉल नहीं किया। मैंने आज से कुछ दो पहली बार देखा, आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हम मौसीकी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे जो एक रिवायती मौसीकी तो नहीं कह सकते, फोक म्यूजिक इज द राइट वर्ड, उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत बात करें तो मुझे बताइए कि आप खुद कितना सुनते हो या सुनती हैं? सुनते हो? ओहो, लाइन जो है ना उनकी पहले से कंफ्यूजन हो रही थी। तोड़े आज माय लाइन में भी म्यूजिक थी, लाइन में भी म्यूजिक थी। ब्रेक लेंगे। जब बिजली है ना, मैं सोच रही बारिश होगी तो 6-7 दिन नहीं आएगी। कितने खुश थे ना हम, कितने खुश लेकिन पानी हमारे यहाँ की तो बिजली आ रही थी। तो ब्रेक कितना मजा आया था भाई। ब्रेक लेते हैं। दिल करे थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शाय टोस्ट और रोस्ट, टोस्ट और रोस्ट। घर के सारे लोग चले गए और मेरे पास ये नाश्ता अकेले है। मुझे इतनी खुशी हो रही है। नोबडी इज हियर। कोई ना देखने वाला है, कोई ना पूछने वाला है। मज़े का है। मैं देख रही हूँ आपको चोरी चोरी जो खा रही है ना आप, सही बात नहीं है। अकेले अकेले खाएंगी ना तो पेट में दर्द होगा। इतने मज़े का है, इतने मज़े का है। बिजली आओ, चलो साथ ही खाते हैं। आयशा गई हुई है अभी थोड़ी देर, आते हैं खाते हैं। क्या कर रही हो तुम? मैं क्यों बताऊँ? क्यों, क्या बना रही हो? मैंने बनाया है टिंडे की अचारी भाजी। अचारी भाजी? आज घर में क्या कुछ हो रहा है। वाकई में कल्चरल चीज़ें बन रही हैं और ट्रेडिशनल चीज़ें बन रही हैं, मज़ा भी आ रहा है। एक आध गेस्ट भी आ रहे हैं तो मैं सोचूंगी, सोच रही क्या हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए थोड़ा सा बचा कर रख दूँ। आज हम बात कर रहे हैं कल्चरल म्यूज़िक के हवाले से, हमारे फोक म्यूज़िक के हवाले से, और कुछ बेहतरीन से गेस्ट्स हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं और शायद हमारी गेस्ट यहाँ पे आ गई हैं। क्यों, आपको उन्होंने खत भेजा था, फोन किया था, तार भेजा, अलार्म भेजा था। हाँ जी, कौन है? एक एक्सपर्ट हैं। बाजी जी आइए, मुझे नाम नहीं पता लेकिन बाजी जी आइए, आइए हमारे घर में मेहमान आइए, आइए बैठिए। साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, Anusha. How are you? Good morning. Good morning. I sound a bit awful. आइए। नो प्रॉब्लम, इधर आ जाइए। इधर से आइए, बिल्कुल बैठिए। कैसी हैं आप रम साहिबा? बाजी जी बैठे। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कॉफी, जूस या सिर्फ पानी पे गुजारा चलेगा? पानी, जबरदस्त। ठीक है जी, हो गई, पैसा बच गया। पैसे बच गए, पानी लाते हैं। इरम मसूद साहिबा हैं जो एक एक्सपर्ट हैं साउथ एशियन म्यूज़िक पे भी, माशाल्लाह मार्केटिंग, डेवलपमेंट, PR पे इनका बहुत बड़ा नाम भी है। बहुत अरसे से बेहतरीन काम कर रही हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। क्या हाल है आपका इरम? थैंक यू अनुषा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर हाउस। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अमेजिंग एंड बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है टू सी यू लाइव। बिल्कुल। इरम, सबसे पहले तो एक सवाल जो हमारा बनता है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे शो पे भी फोक म्यूज़िक, कवाली वगैरह। टुडे आप भी वो उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे घर में। ये जो एक डिबेट है आजकल कि इट्स अ डाइंग आर्ट या रिवाइवल तो शुरू हो गया, देखो हमने इतना कमर्शियल कर दिया, इतना ज़बरदस्त है, तो आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है इस फील्ड के साथ? अनुषा, पहले तो ये डाइंग आर्ट नहीं है, इसमें हमेशा इवॉल्व होगा, ये हमेशा बेहतर से बेहतर होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। डाइंग आर्ट इसलिए कि जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो 2-3 बेहतरीन लफ्ज़ होते हैं। सो इन कमर्शलिज्म आप उससे उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि कमर्शलिज्म कितना है
वो ज़ाहिर है इट डिपेंड्स बिकॉज चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, चाहे वो सूफीज़म हो, चाहे वो जैज़ हो एंड द मॉडर्न म्यूज़िक, सो आई थिंक वो सब चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ कमर्शलिज्म, बट उससे ज़्यादा वो सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि क्या वो उसको एज अ कहते हैं ना पसंद से सुनेगा या पैसे दे के सुनेगा, बट जो भी है सुनेगा वो पसंद से ही सुनेगा वो पसंद से ही। और माशाल्लाह आज भी हमारे जब कवाली के शोज़ होते हैं या ऐसे शोज़ होते हैं तो वो सोल्ड आउट होते हैं, टिकट्स आपको मिलती नहीं है। लेट्स कम डाउन टू फोक म्यूज़िक। जब उनसे बात होती है फोक म्यूजिशियन से तो वो तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में, हमें वाकई में कोई सुनता नहीं है और हमें भी अब ज़रूरत है कि कोई थोड़ा सा कमर्शलाइज़ करे। तो ये क्या उन पे डिपेंड करता है? जैसे साबरी ब्रदर्स की हम बात करें तो उनका नाम ही इतना बड़ा है माशाल्लाह, उन लोगों ने ज़माने के साथ चलते चलते अपनी म्यूज़िक को आगे ले गए, अपनी मौसीकी को। लेकिन कुछ फोक म्यूजिशियंस हैं जो वो शायद ना कर पाए हों लेकिन कंप्लेन थोड़ा करते हैं कि हमें वो मौका ही नहीं मिला, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। अनुषा, पहली बात तो ये कि यू हैव आंसर्ड, आपने अपना सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। तो जहाँ तक है कि जमशेद साबरी ग्रुप के साथ ये है कि उन्होंने बेहतर से बेहतर किया अपने आप को। मैंने उनसे खुद इतना कुछ सीखा है इन द लास्ट 5 मंथ्स, मैं सिर्फ 5 महीने से उनके साथ हूँ, बट बिकॉज मैं एक इंटरनेशनल चैनल की हेड थी और मैंने वहाँ कोई 600 म्यूज़िक प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए हैं। तो उसके लिहाज से तो मैं ये देख सकती हूँ फोक म्यूज़िक से जहाँ फोक सिंगर्स कंप्लेन करते हैं उनकी कुछ कंप्लेंट्स या शिकायत बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उन्होंने अपने लिए क्या किया ये उन्होंने फैसला खुद करना है। बिकॉज अगर आज हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी कोई गलती है बहुत ज़्यादा बनिस्बत इसके कि हम हमेशा कहते रहे। और आप देखिए ना कुछ प्राइवेट चैनल्स ने, कुछ प्राइवेट प्रोग्राम्स ने म्यूज़िक को वाकई में एक डिफरेंट फेस दिया है, एक रूप दिया है। ये पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, ये जो बॉलीवुड एक या आइटम नंबर्स का एक क्रेज़ आ गया बॉलीवुड म्यूज़िक, और ये जो हमारे लोकल फिल्में भी हैं अब वो उस म्यूज़िक की तरफ थोड़ा बहुत जा रही हैं जहाँ पे यही होता है कि हम कहते हैं कि मौसीकी नहीं रही, लिरिक्स ख़राब हो गई हैं और ये क्या हो रहा है म्यूज़िक के साथ। ओके, आई थिंक जो डाइंग वाला फेज़ है ना वो यहाँ आइटम नंबर के लिए यूज़ होगा। इनिशियली व्हाट हैपेंड कि वो सब कुछ आ रहा था बिकॉज वो कमर्शलिज्म को लिंक कर रहा था। तो आप प्रैक्टिकली और नजर मार्केटिंग अगर आप देखें, अब ये आप देखिए कि अगर आप आखिरी 5-6 फिल्में टॉप, आई वुड नॉट लाइक टू नेम कि वो चाहे इंटरनेशनल सिनेमा से हो या रीजनल सिनेमा से हो, उसमें कोई आइटम नंबर नहीं था। इनफैक्ट बैकग्राउंड स्कोर्स आजकल हर म्यूज़िक को डिपिक्ट करते हैं और इसीलिए आई थिंक जो एक स्कोर है, चाहे अगर आप उसमें इंस्ट्रूमेंटल कर दीजिए या उसमें थोड़ा सा आप सूफ़ी या कवाली या फिर उसमें कमर्शलिज्म ले आए, तो वो खुद ब खुद एक पहचान बन जाती है। तो आई थिंक डाइंग म्यूज़िक वो होगा जिसकी एक लाइफ टाइम स्पेन लिमिटेड होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ ऐसे गाने हैं जो हम आज सुनते हैं और वो सीजनल होते हैं, आपको दूसरी लाइन नहीं याद होती, आम और अमरूद की तरह तो आते हैं और फौरन चले भी जाते हैं, आपको दूसरी लाइन नहीं याद होती जी। और कुछ मौसीकी ऐसी है जो सालों साल तक 50, 60, 70 साल तक आप खुद भी सुनते हैं, आपकी वालदा ने, आपकी नानी ने आपको सुनाया होता है और आप अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। तो वो एक बिल्कुल एक ज़बरदस्ती चीज़ है। थोड़ा सा हमें आज बताइए, यू नो यू मैनेजिंग जमशेद साबरी ब्रदर्स ग्रुप, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने ये फैसला खुद कैसे किया कि मैंने ये काम छोड़ के ये करना, बिकॉज इट्स अ बिग स्टेप। फैसला तो मैंने नहीं किया, मुझे लगता है कि जमशेद साबरी ग्रुप मेरे ऊपर आ गए। अच्छा, खुद ही आपकी मुलाकात ही, उन्होंने कहा बस हम आपको ले जा रहे हैं, उन्होंने मेरे से ही कहा कि मैं एक असल में थोड़ा सा यहाँ आई वुड गिव इट एन इमोशनल टच। अमजद साबरी लास्ट ईयर, नॉट लास्ट, मतलब 15 नवंबर 2015 में उनको पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए यूके बुलाया था एंड आई वाज द जज एंड ऑल्सो द एडवाइजरी पैनल। तो मैंने उनको स्टार ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया था। तो उससे फिर लिंक होता होता वो जब मुझसे मिला उसने कहा कि देखिए इरम, हमें एक सूफीज़म को वापस लाना है, कवाली को वापस लाना है, ये वो फलाना धमाका। कौन जानता था कि यू नो ही वो नहीं होगा, बट उसके आगे ये लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं इनसे एक्चुअली एक ट्रिब्यूट में ही मिली थी एंड देन इस तरह इन लोगों ने खुद बहुत बेहतरीन है, आप लोगों ने उनको सुना भी है, जानते भी हैं, बट इनको जब ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि ये बहुत ये जैसे हैं वैसे ही हैं, देयर इज़ नो हिडन एजेंडा। मुझे बताएं कि फिर यू केम ऑन बोर्ड विद देम, मुझे बताइए कि अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें या कि ये जो सूफ़ी कलाम है इसको बहुत ज़्यादा ये यू नो इज़्ज़त दी जाती थी एक ज़माने में और बहुत सुना जाता था और बहुत एहतराम से सुना जाता था,
लेकिन आज एक हद तक वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि सूफियाना कलाम है, इसको हमने भी थोड़ा सा वो नहीं कर दिया है, उसकी जो एक अहमियत थी, एक जगह थी, उसको भी नीचे लाया थोड़ा सा। और हंसी मजाक एक सुनने का भी, क्या कवाली सुनने का, कि सूफियाना कलाम सुनने का भी एक माहौल होता है, एक तरीका होता है, मिजाज होता है। मिजाज देखिए, तो हमारी तो ऑडियंस इन चीज़ों को जानती नहीं है। वो इसलिए नहीं जानती कि उसको हम लोग, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मीडिया को ब्लेम कर दूँ तो कोई बात नहीं है, बिकॉज मेरा ख्याल, आपकी तो इतनी उम्र नहीं, 26 साल से तो मैं भी यही कर रही हूँ, बट इट्स वेरी डिफरेंट। अगर आप सही तरीके से, एहतराम से सुनना पड़ता है, बाय द वे। बिल्कुल एहतराम से सुनना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें मैंने खुद जमशेद साबरी ग्रुप से सुनी हैं, सीखी हैं कि किस तरह बैठ के भी कवाली सुनने का माहौल होता है। आप पैर आगे नहीं करिए जब कोई कलाम ऐसा पढ़ा जा रहा है, आपको किस तरह दीद देनी है, तारीफ़ करनी है, हर चीज़ का एक तरीका है। अब क्योंकि आपकी रूह की ग़िज़ा है। और अगर आप सूफीज़म पे बात करते हैं तो सूफीज़म का ये है कि अभी हमने एक रिवाइवल प्रोग्राम शुरू किया, जिसके लिए हम ऑलरेडी 3 जगह जा चुके हैं। ठट्ठा, मकली, वहाँ इन्होंने वहाँ पर एक दरगाह में परफॉर्म किया था, एंड हमारे पास कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी, सिर्फ इनके लाइव वोकल्स थे और हारमोनियम था। हमारे पास आप तमाम लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। जमशेद साबरी ग्रुप यहाँ पे बहुत जल्द आने वाले हैं। जब इरम साहिबा आई हैं तो वो साथ साथ आएंगे ही, लेकिन मैं चाहती थी पहले उनसे थोड़ी सी बात हो। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी तमीज़ और तहसीब भी सिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कव्वाली को सुना जाता है और एंजॉय किया जाता है। ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के दौरान हम खा सकते हैं, क्योंकि फिर संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। सारे सनी मारे सारा, मागा मारे सारे रिश्ता, सारे सनी मारे सारा, मागा मारे सारे रिश्ता, सारे सनी सगा, मागा मारे सारे रिश्ता, सारे सनी सगा, मागा मारे सारे रिश्ता। तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। या मोहम्मद मुस्तफा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, तू मेरे हरम मैं फकीर, या रसूल अल्लाह तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, और तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही, सोनिया तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी लीला गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी लीला सोनिया सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुर्आन है तेरा, कुर्आन है तेरा, मिंबर तेरा, अर्श
पर तेरा जेवरी या रहमतल लिल आलमीन तू पूजा मन पूजा असर में दुआ तू पूजा मन पूजा साथ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जैसे कि आपने इस ब्रेक से पहले देखा जमशेद साबरी ग्रुप भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले तो मैं जमशेद साहब को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साथ में नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। इरम, सबके नाम मुझे याद नहीं हो रहे थे, लेकिन मज़े की बात यह है, सबसे बेहतरीन बात यह है कि माशाल्लाह आप 6 के 6 भाई हैं, सगे भाई हैं। सो थोड़ी सी अपनी कहानी के बारे में बताइए। जमशेद साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप फिर इरम हम सब जो है पहले मैं इंट्रोड्यूस पहले आप इंट्रोड्यूस कराएं, सबसे मिलवा दें। यहाँ जो ये हमारे लीडर साहब, अस्सलाम वालेकुम लीडर साहब, सबसे बड़े भाई हैं, फिर जमशेद हैं, नवेद हैं साहब, शान को तो आपने देखा, सबसे ज़्यादा मुस्कुराते यही हैं, दानिश, और ये जो है ये माशाल्लाह खुद एक टैलेंट विद इन है, जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। इसीलिए पूरे जमशेद साबरी ग्रुप है ये। जाहिद साहब, आपको लगता नहीं रहा था कि छोड़ दे, आपको भूल गई वो, यहाँ से वहाँ चलेगी, वहाँ से वहाँ चलेगी? नहीं, मैंने सीक्वेंस में कराया है। सीक्वेंस में कराया है, ज़बरदस्त। अब मुझे थोड़ा सा बताइए अपनी थोड़ी सी जर्नी के हवाले से। मुझे तो इरम ने समझाया कि कितने सालों से आपकी फैमिली में भी 800 सालों से कवाली का रिवाज, 800 साल से हमारे जो है ख़ानदान जो है इस फ़न कवाली को, सूफिया के इस काम को हम लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज भी हम आपके सामने पूरी दुनिया में हर जगह हर मुल्क में जाके कवाली को और सूफीज़म को हम लोग इस कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। और नए लोगों में हमारी कोशिश ये होती है कि जो नई जो जनरेशन है उनको हम कवाली सुनाएं भी और सिखाएं भी, सिखा भी रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। सबसे बड़ी बात
हमारे बड़े भाईजान जुनैद वारसी साहब, ये जो है इस सारे काम को प्रमोट करते हैं। और शान भाई, बिल्कुल गुड, दानिश साहब, मसूद साहिब हमारे साथ हैं। ये हम लोग और आज मैं भी हूँ, आज मैं भी हूँ आज मैं भी साथ। नवेद साहब मुझे बताइए कि वो जो एक सवाल जो मैंने इरम से भी किया था, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका जवाब दें कि हम कहते हैं कि इट्स अ डाइंग आर्ट एक बार फिर, और मैं इसको हमेशा इसलिए कहते रहती हूँ कि हाँ कव्वाली सुनने वाले इतने अब हैं नहीं, या कव्वाली जो है वो अब पीछे रह गया है, वो इतना अच्छा। बड़े भाई जो कुछ कह रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या लगता है, कैसा है इसमें, कोई इस बात में कोई सच्चाई है कव्वाली के बारे में? जी, कव्वाली में बहुत सच्चाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मतलब कि अब रहेगा। अब जो नई जनरेशन है, जैसे कि आप सुन रहे हैं ताजदार हरम, तो इतना अट्रैक्शन है इस कलाम में माशाल्लाह से कि पहले फंक्शन हुआ करते थे हर जगह, लेकिन अब हर जगह माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि हर शादी में, हर फंक्शन में पहले ताजदार हरम से शुरू होता है, सारा होते हैं कव्वाली के शादी के। बिल्कुल। वैसे खानकाहों को तो वो आगे ही बढ़ रहा है। इतने शोज होते हैं कि हम लोग खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार इतने शोज को हम लोग किस तरह करेंगे। बहुत ज़्यादा ये कव्वाली का सिलसिला आगे बढ़ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी रात को हम प्रोग्राम करके बिल्कुल सुबह यहाँ पे हमारे शो में, थैंक यू, नाश्ते में कव्वाली है नाश्ते में और लंच में भी कव्वाली ही होगा कहीं ना कहीं। जुनैद साहब आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर ये माइक ऑन हो तो वो ज़बरदस्त माइक ऑन है। आप भी मुझे ये बताइए कि क्या प्रेशर होता है जब ख़ानदान में इतने बड़े नाम होते हैं और इतनी एक रिवायत चल रही है, तो अगर कोई कव्वाली ना करना चाहे तो भाइयों में से किसी ने कहा मैं वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। खानदान है हमारे जो तकरीबन 800 साल से 800 साल और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन के दरबार के हम दरबार। वाह। और आज भी हमारे खानदान के लोग वहाँ पर उस दरबार से मिलते हैं। बिल्कुल। इसी बात की है कि अगर हमने कोई माशाल्लाह ऐसी भाई ने उसको खुशी से कव्वाली करें तो ऐसा होगा नहीं कि अगर वो कव्वाली ना करना चाहे, क्योंकि हमारे नवेदियों भी जो बड़े साहबजादे हैं वो भी बहुत छोटे हैं, अभी से तिफले मकतब है, सही है, सही। तो हमारी भी ख्वाहिश ये होती है कि मैं हमारा बच्चा इसी काम। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर जी। एक बात में जमशेद साहब मुझे बताएं कि कमर्शलिज्म, आजकल हम लोग ये भी कहते हैं कि कव्वाली को थोड़ा सा कमर्शियल होना पड़ेगा कि यंग जनरेशन आए और उसको एंजॉय करे, तो बाज़ औक़ात लोग उसको बुरा भी मानते हैं कि यार कव्वाली को इतना कमर्शियल बना दिया हर जगह, यू नो। मैं ये चाहता हूँ कि कव्वाली को यंग जनरेशन आए, एंजॉय करे और हमारे शोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और अब आते हैं लोग। अल्लाह की मेहरबानी से जब से हमने ये ताजदार हरम बिल्कुल पढ़ी है, तो अल्लाह की मेहरबानी से वो लोग हैं कि जो जिनको पता भी नहीं था कि मदीना किस तरफ है, और करोड़ों लोग इस वक्त मदीना शरीफ जा चुके हैं और उम्रे पे इस वक्त पूरे आप कराची में ये देख रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर तरफ मदीने की आवाज़ आ रही है। ये सिर्फ तबलीग है और कव्वाली जब तक दुनिया है, जब तक कव्वाली इंशाल्लाह रहेगी। आमीन इंशाल्लाह, आमीन आमीन। अच्छा, आप लोगों का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस कौन सा रहा है इतने सालों की परफॉर्मेंसेस में? कौन सा एक ऐसा टूर याद है या कोई शो याद है जिस पे, और जो मैं इरम से बात करी थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जब कव्वाली पे मैं जाती हूँ तो एक तहज़ीब तमीज़ के दायरे में, अभी भी इस वक्त हमें उन्होंने बताया बिल्कुल कि आप अपनी चप्पलें उतार लें और पीछे रख दें, ये तमीज़ होती है। और हम नीचे भी बैठना चाह रहे थे लेकिन उसमें मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। तो ये सब चीज़ें बताइए कि ऑडियंस से आप खुद क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कहाँ आपकी बेहतरीन ऑडियंस आपको मिली है? कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप वाकई में सुनते हैं कि ये सुनने वाले हैं? इस वक्त तो मैं कहता हूँ जो सही बात है, कराची की ऑडियंस इतनी खूबसूरत है कि यहाँ कराची छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया से हमें जो इस वक्त बांग्लादेश, अमेरिका, लंदन, इंडिया, हर जगह से लोग फोर्स कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका कि जमशेद भाई आप आएँ और शोज़ करें, मगर कराची वाले बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। इनकी मोहब्बत इतनी है कि कहीं नहीं जा सकते आप, कहीं भी नहीं, यानी कि लाहौर जाना, इस्लामाबाद जाना मुश्किल। तो कराची वालों की सुनने में ऐसी कौन सी बात है कि वो जो लोग आपको देख रहे हैं जो कराची में नहीं, कि इस तरीके से बहुत तहजीब से कव्वाली सुनते हैं, बहुत प्यार से और बड़े तमीज़ के साथ बैठ के, जैसे कि अभी आपने हमारी बात मानी, मैं बहुत आपका शुक्रिया कहता हूँ कि भाई आप चप्पलें उतार दें। ये हमारा मकसद, ये हमारा फ़र्ज़ है कहना, बाकी आपकी मर्ज़ी। और मैंने कहा कि आप लोग नीचे बैठ जाएं, तो इन्होंने कहा भाई वो थोड़ा सा एक सेगमेंट का मसला होता है, इसलिए कैमरों का भी मसला होता है, इशू होता है, तो इसलिए नहीं, तो कोई ऐसी बात नहीं है।
तो ये बड़ी बात है। तो मैं कराची के अवाम वाले लोग जो है वो समझ लेते हैं। चलिए, तो आज हमने आपको थोड़ी सी तमीज़ और तहसीब भी सिखा दी है कि अगली दफ़ा कवाली में जाए तो आपको पता हो कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे हम, क्योंकि थोड़ी बहुत उनसे बात भी करनी थी। और माशाल्लाह इनका कलाम इतना खूबसूरत है कि जब शुरुआत होती है तो मेरा रोकने को दिल नहीं करता और फिर बुरा लगता है बीच में टोकना भी कि प्लीज़। तो बातें तो यहाँ पर चलती रहेंगी, इरम आपके साथ भी बातें करनी है, लेकिन इस वक्त हमने एक ब्रेक पे जाना है। छोटे सेगमेंट्स होते हैं हमारे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक कलाम भी होगा और इरम से मज़ीद बात करेंगे कि फ्यूचर कहाँ है और आप जब इनके साथ अब ऑन बोर्ड आ गई हैं तो कहाँ कहाँ ले जाना है, किस तरीके से सूफियाना कलाम जो है वो हमने मज़ीद फैलाना है अच्छे तरीके से। ब्रेक के बाद थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद जी। और आज हमारे घर में बिल्कुल रौनक सी लगी हुई है। जमशेद साबरी ग्रुप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और अगला जो ये कलाम सुनाने वाले हैं, बिल्कुल पहले मैं चाहूँगी कि जमशेद साहब हमें समझाएं कि ये क्या है। कभी कभी हमें समझ में भी आना चाहिए कि हम सुन क्या रहे हैं और इसकी अहमियत क्या है। पर्शियन ज़बान में है, ठीक है, और मौलाना रूम का लिखा हुआ कलाम, इसको कहते हैं मसनवी शरीफ। और ये हमदे बारी ताला है। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। फिर उसके बाद असल जो मकसद है कि पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला, पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, फ़नाफ़ी अल्लाह फ़नाफ़ी रसूल फ़नाफ़ी शेख। ये तीनों मंजिलें हैं। तो ये तीनों मंजिलें हज़रत मौलाना रूमी ने इसी कलाम में पेश की हैं, वही आपके सामने पेश करने लगा। मन कमीना बरदाम, लेकिन नज़र लुत्फ़े शुमा परवरदाम, लेकिन नज़र लुत्फ़े शुमा परवरदाम, लेकिन नज़र लुत्फ़े शुमा परवरदाम। तो करीमी मन कमीना बरदाम, लेकिन नज़र लुत्फ़े शुमा परवरदाम, लेकिन नज़र लुत्फ़े शुमा परवरदाम। कर हिसाब हम रात भी नज़री, कर हिसाब हम रातों भी, कर हिसाब हम रातों भी, कर हिसाब हम, कर हिसाब कर हिसाब रात भी नागरी, अज़निगाहे मुस्तफ़ा बिन हाबगी, अज़निगाहे मुस्तफ़ा बिन हाबगी, अज़निगाहे मुस्तफ़ा बिन हाबगी। सैयदो सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान, सैयदो जी सरवर मोहम्मद, सैयदो सरवर मोहम्मद, सैयदो सरवर मोहम्मद, सैयदो सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान। बेहतरो बेहतर शफी ये मुजरिमा, बेहतरो बेहतर शफी मुजरिमा, बेहतरो बेहतर शफी मुजरिमा। सैयदो
पीर कामिल पीर कामिल सूरत ज़िला पीर कामिल सूरत ज़िला और याद दीदे पीर दी एक किबरिया याद दीदे पीर दीदे किबरिया ये जिंदगी जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी आमद बराए बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी जिंदगी शर्मिंदगी हम मौलवी मौलवी हर किस नशुद मौलाए रो मौलवी हर किसी नशुद मौलाए रो मौलवी अल्लाह मौलवी मौलवी ये हर किसी नशुद मौलाए रो ताला में शम्स सब रेजी नशुद ताला में शम्स सब रेजी नशुद ताला में शम्स सब मौला तू करीमी तो करीमी मन कमीना मरदा लेकिन रुक बेशुमार बरदा मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय रोस्ट एंड वेलकम बैक और काफ़ी रौनक है आज हमारे घर में और इरम साहिबा सबको सिखा रही हैं। मैं सिखा रही हूँ because बात नहीं करते, करते। डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। इरम साहिबा मुझे ये बताइए कि म्यूज़िक फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, ये तमाम चीज़ें एक ज़माने में पाकिस्तान में होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें कम होते हुए नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा बताइए। कम हो गई हैं बिकॉज आई थिंक उसके पॉलिटिकल रीज़न ज़्यादा हैं। पर अगर आप इस तरह देखें, अभी आई कांट डिस्क्लोज के क्या फेस्टिवल हो रहा है, बट मार्च के फर्स्ट वीक में कराची में एक बहुत बड़ा चेंज होगा एंड सूफीज़म को उसमें रिवाइवल होगी और मैं इंशाल्लाह विद क्लोज डेट्स के साथ फिर बताऊंगी कि क्या वो फेस्टिवल है। उसमें जमशेद साबरी ग्रुप एक की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं माशाल्लाह, और इन्होंने बहुत प्रिपेयर भी किया है। जैसे अभी इन्होंने रूमी का कलाम सुनाया और जो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कमर्शलिज्म नहीं है। ये जो आपको यहाँ देखे करे ना, ये इनका पैशन है, ये बहुत जज्बे और बहुत लगन से पढ़ते हैं इतने सालों से। ये सिलसिला शुरू कब होता है? जब आप 3 साल के थे, 4 साल के थे तो मैंने बताया हारमोनियम ये सिलसिला जो है गॉड गिफ्टेड है अल्लाह ताला की तरफ से। हमें सब भाई सारे जितने खुदा दाद सलाए थे, बिल्कुल शान भाई खुद रो हैं, नवीद साबरी खुद, जमशेद साबरी खुद रो हैं, सारे भाई, और माशाल्लाह हमारे वालिद साहब जो उन्होंने हमें ये सारी तालीम। तो 2 साल की उम्र, 3 साल की उम्र में हारमोनियम, तबला। जी मेरे ख्याल मैं तो मेरा जो बेटा 2 साल की उम्र में 2 साल की उम्र में मैं शुरू हो गया था। मेरा जो बेटा है वो बाजे से खेलता है, तो ये हमारा खिलौना है। बिल्कुल इस तरीके से निहाल हो गया, जोहद हो गया या अमर हो गई, ऐसे इस तरीके से फिर जब हम लोग रियाज करते हैं तो उसी वक्त बच्चे भी जो है वो उसी को, और ये अल्लाह ताला की तरफ से। वैसे मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि अगर आप इनको रिहर्सल में सुन लें तो इन सब चीज़ों की वैसे अल्लाह का शुक्र है इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जहाँ तो मैं नहीं समझती कि ये ऐसी चीज़ है कि कभी ख़त्म होगी, तो ये एक इवॉल्व है। हर वक्त ये लोग भी अपने आप को बेहतर करते रहते हैं सारा वक्त। अच्छा, ये हमारा आखिरी सेगमेंट भी है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हम लोग अगले कलाम पे और आखिरी कलाम पे हमारे शो के जाने से पहले ज़रूर अपनी ऑडियंसेस को कव्वाली के हवाले से अगर आज आप कुछ कहना चाहते हैं, तो पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जितने लोग हैं, पाकिस्तान को प्यार करें और अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने लोगों से प्यार करें, एक दूसरे की हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जमशेद साबरी को सपोर्ट करें, कव्वाली सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शोज़ में आएँ
और कोई टेंशन नहीं, सब पाकिस्तान बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र पूरी तरफ। और मैं ये कहूँगा कि डॉन न्यूज़ का शुक्रिया कि इन्होंने हमें बुलाया इतने हसीन प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया, और इतने लोगों से हमें मिलवाया। और इरम मसूद साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा ख़ास कि इतने अच्छे लोगों से हमें मिलवाया। इरम मसूद साहब की दोस्ती सबसे पहले किसके साथ हुई थी यहाँ पे? जुनैद भाई। अच्छा, तो मैनेजर भी हैं आप साथ साथ। कुदरती अल्लाह परवरदिगार ने एक सिलसिला बना दिया कि आप हमें प्रमोट भी करती हैं और हमसे प्यार भी करती हैं, और बिल्कुल हमारे एक ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई आपा अभी मिले, ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से मुलाकात है। क्या है ये रिश्ता? मुझे रिश्ता ऐसा नहीं है, बस ये लोगों की मोहब्बत है। और आई थिंक मेरा भी अब बहुत कनेक्शन हो गया। मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी दफ़ा कोई इंडियन या कोई और गाना सुना है पिछले 4 महीनों में। बिल्कुल मैं इन्हीं लोगों को सुनती हूँ। अगर कुछ गाना भी हो तो वैसे आप जमशेद को कभी अकेले में सुने तो फिर मेरा ख्याल आप भी बहुत कुछ और सुनना छोड़ देंगे। अच्छा, ज़बरदस्त सी खबर है, 2 मिनट हम और बात कर सकते हैं कलाम पे जाने से पहले। तो मुझे ये बताइए कि जमशेद साबरी ग्रुप का आगे क्या प्लान है? 5 साल में आप इनको कहाँ देखती हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? 2 बहुत मेन फोकल पॉइंट्स हैं। ये तो एक फेस्टिवल हो रहा है। नहीं, फेस्टिवल के अलावा भी हम एक एकेडमी बनाएंगे जिसमें ऑलरेडी जाहिद सिखा रहे हैं। नवेद के तो बहुत स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन जहां अभी जैसे जमशेद ने कहा, वहीं हमें आप सबकी ज़रूरत है कि अगर आप खुद समझते हैं कि आप में ऐसा कोई टैलेंट है तो खुद सामने आइए। देखिए, हम सिर्फ अपने आप को नहीं प्रमोट कर रहे, हम सबको प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज हम एक चीज़ अच्छी करना चाहते हैं, वो सब आपके साथ करना चाहते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक साथ मिल के सब अच्छा करें। तो एक एकेडमी है, और दूसरी जुनैद ने जैसे कहा, जुनैद का ये ख्वाहिश है कि एक स्कूल बनाएगा जहाँ वो सारे उन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे जो कव्वाली और सूफीज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरा ये कि अब हम 5-6 मंथ पाकिस्तान को लेके, अभी हम सिंध घूम के आए हैं, अब हम पंजाब जाएंगे एंड देन फ्रंटियर जाएंगे। ये हमारा, फिर हम अमेरिका जाएंगे, फिर हम इंग्लैंड जाएंगे, हम दुबई जाएंगे। पहले हम यहाँ तो घूम लें, पहले यहाँ तो हम रिवाइवल कर लें। वाकई बिल्कुल सही है, जब यहाँ पे अप्रिसिएशन एक बढ़ेगी तो आगे जाके। इसी के साथ आज का सेशन जो है हम यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं। मैं अमजद साबरी साहब को हमेशा याद करती हूँ इन दिनों, स्पेशली जब ऐसे हमारे शोज़ होते हैं तो अल्लाह मियाँ उनको वाकई में मे ही बी ब्लेस्ड विद हेवन, और बहुत दुआएं हैं। और ये कलाम अगर उनको भी हम ट्रिब्यूट के तौर पे अगर उनको पेश करना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। कलाम सारे अमजद भाई के लिए हैं दुनिया में जितने हैं, और मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद अजमत भाई, अमजद भाई, सारे, तो ये सारे कलाम उनको ही डेडिकेट होते हैं। क्रेडिट सारा साबरी ब्रदर्स को ही जाता है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। अल्लाह। और अमजद भाई जो कहते वही कह रहा हूँ, जन्नत की ठिकाना है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर बस मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के निगाह करम,
करम ताजदारे हर चश्मे रहमत बख्शा सूए मन दाज नजर चश्मे रहमत बख्शा सूए मन अभी चश्मे रहमत बख्शा सूए मन दाज नजर ऐ कुरैशी लक़बी हाशिमियों मुत्तलबे ताजदारे निगाहे करम हम गरीबों के भी सवर जाएंगे या मुस्तफा या मुजतबा दिरहम लना दस्ते हम बेचारा दामाद ही मन आसियम मन आजिजम मन बेकसम हाले मरा या शाफाए ऐ मुश्किल बेज़म बरपिशा के नसीब में सुहादा ऐ चारगत ईसा नफस ऐ मौन से बीमार ऐ कासिब उर्खंदब तुझको उसी गुल की कसम इन्नल दयारी हसबा यौम लीला अर्द हरम ओ इन्नल दयारी हसबा यौम लीला अर्द हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबीउल मोहतरम मदीने चले आओ 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 मदीने चले दुख दर्द अलम सब कटते हैं दुख दर्द अलम सब सैयदा सहारा के सदके बढ़ते हैं मदीने चले चलो मदीने चले आओ मदीने आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में और निगाहे शौक़ की है इंतहा मदीने में निगाहे शौक़ की है इंतहा मदीने देखो हमें हयात ना खौफे कज़ा मदीने में हमें हयात ना खौफे कज़ा मदीने में और नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में आओ हमें हयात ना खौफे कज़ा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने चलो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले और दस्ते साकी कौसर से पीने चले ये याद रखो अगर हाँ उठ गई वो नजर एक नजर याद रखो अगर हाँ उठ गई वो नजर ये जितने खाली है सब जब भर जाएंगे और आपके दर से कोई न खाली गया या नबी आपके दर से कोई न खाली गया और अपने दामन को भर के संभाली गया या नबी अपने दामन को भर के संभाली गया अपने दामन को भर के अमजद गया हाँ अपने दामन को भर के अमजद गया हो हबीबे हज़ी पर भी आका नज़र हो हबीबे हज़ी